तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुका हूँ अपनी मंजिल यानी पार्क में, और एक बहुत अजीब सी दास्तां को सुनाने। दास्तां क्या बोलूँ, आज के दिन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। एंड दिन भी नहीं, मैं तो बस एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँगा जो मैंने आज स्पेंड किया डिस्कस किया एक्चुअली भी, मतलब कितने गलत इंग्लिश बोलता हूँ मैं, छोड़ो गाइस। तो टॉपिक है गाइस हमारा, पहले पूरे कंटेक्स्ट से जाता हूँ। मैं और अक्षत थोड़ा सा 3-4 बजे सर दर्द करने लगा था। हमने कहा चलो भाई कॉफ़ी चाय वाय पी के आते हैं। कॉफ़ी तो दिन भर ऑफिस में पी रहे होते हैं हम, तो भाई चल चाय पी करके आते हैं। और फिर चाय पीते पीते चर्चा तो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोगों ने चर्चा भी स्टार्ट कर दी। एंड चर्चा वॉज कि क्या रिलेशनशिप अच्छी चीज़ होती है। रिलेशनशिप मतलब वो वाली शादी होने के बाद वाली रिलेशनशिप नहीं बोल रहे हैं, और मम्मी पापा भाई बहन वाली रिलेशनशिप भी नहीं बोल रहे हैं। रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओनली वर्ड रिलेशनशिप, यानी इसमें और कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बस ये रिश्ता ही रिश्ता नाम से चल रहा है। तो उसका बात ये थी कि भाई ये रिलेशनशिप जो है, तुमको क्या लगता है ये रिलेशनशिप अच्छी होती है? ऐसा बोला उसने मुझे। मैं बोला कि भाई होने को अच्छी होती है, लेकिन अच्छी सिर्फ तब होती है जब आपको पता हो कि आपका साथी अच्छा हो। तो उसने बोला ये कैसे पता चलेगा? तो फिर मैं ज्ञानी बाबा बन गया। अब मैं वही ज्ञान आपको डिलीवर करने वाला हूँ। तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन अराइज हुए उसकी साइड से, वो मैंने सॉल्व किए, तो मुझे भी सही लग रहा है कि मैं सही बातें कर रहा हूँ। तो उसने पहले मुझसे एक चीज़ पूछी कि तुम कभी रिलेशनशिप में रहे हो? बोला नहीं भाई। फिर तुम कैसे कह सकते हो? मैं बोला भाई मैंने इतने लोगों की रिलेशनशिप देख ली है ना कि मुझे पता चल गया कि रिलेशनशिप होती क्या है। तो बोला कि हाँ भाई इस चीज़ से तो हम भी रूबरू हैं, हमारी भी रिलेशनशिप नहीं रही, लेकिन इससे हम भी जानते हैं कि यार रिलेशनशिप होती तो बहुत ख़राब चीज़ है यार। मतलब जिनके रिलेशनशिप देख रहे हैं वो सब झगड़े ही हो रहे हैं उनके। फिर मैं उसे बताया कि भाई रिलेशनशिप ऐसी चीज़ नहीं है इसमें झगड़े हों। ये तो लोग क्या है पॉसेसिव इतने हो चुके हैं, इतने पॉसेसिव हैं कि किसी के साथ खड़े नहीं होने देते, बैठने नहीं देते, बात नहीं करने देते। मतलब करने देते नहीं हैं या फिर करने देते हैं लेकिन फिर उसके बाद उस चीज़ का गुस्सा निकालते हैं। ये चीज़ रिलेशनशिप को ख़राब करती है। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में एक फ्रीडम होना चाहिए कि तू जो कर तू कर, तू मुझे चाहे तो रिप्लेस भी कर दे, इससे ये पता चल जाएगा कि तू मेरे लायक था या नहीं था। ये मुझे लगता है ट्रूली, अब मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप ये होनी चाहिए। हाँ ये भी है कि रिलेशनशिप एक खेल नहीं होना चाहिए कि जस्ट लाइक कपड़े बदल रहे वैसे ही रिलेशनशिप में लोगों को बदलते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ होती है लॉयल्टी। हम एक बिस्किट के पैकेट से, पार्ले जी से हम कुत्ते तक से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो हम जिस पर्सन को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं उसके साथ, मनी फैक्टर नहीं हटा दो इसको, टाइम दे रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, तो इस पर फोकस करना। जिसको हमने अपना टाइम दिया है उससे हम लॉयल्टी एक्सपेक्ट तो करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। अब एक और चीज़, उसने मुझसे एक और अच्छे से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये झगड़े होते ही क्यों हैं इनके? तो मैंने बोला ट्रस्ट की वजह से। तो बोला कि यार ये बात तो गलत है यार, कि जिससे प्यार हो उस पर तो भरोसा होना चाहिए, और ऐसा है कि अगर भरोसा है तो फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कहाँ भाई यही भी सच है, लेकिन भरोसा कब टूटता है? देखो भरोसा कब टूटता है? भरोसा टूटता है एक झूठ के साथ। ध्यान से सुनना, एक झूठ के साथ। जस्ट इन केस बात हो रही है नॉर्मल, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई बैठ के बात कर रही होती या कर रहा होता, वैसे भी सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर उस चीज़ पे किसी भी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं एंड मैंने पूछ लिया कि आज तुम क्या कर रही थी इतने टाइम पे जब मैं आपको कॉल किया था, एंड अगर वो झूठ बोल देती है कि मैं, मतलब वो उस मोमेंट पे मान लो फॉर एन इंस्टेंस अक्षत से बात कर रही है, बट मैंने उससे पूछा और उसने मुझे बताया कि वो तब तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, फ़लानी
एंड अब मुझे पता नहीं हाँ, अब यहाँ पे उसने मुझे झूठ बोला, एक बार झूठ सुना, 2 बार झूठ सुना, 3 बार झूठ सुना। किसी ने मुझे पर्सन ने आके बोल दिया कि भाई वो उस टाइम पे अक्षत से बात कर रही होती है। अब यहाँ पे जो मेरा झूठ था पकड़ने लगा, अब पकड़ाया गया उसका, और अब यहाँ से मेरा हल्का सा ट्रस्ट टूटा। ट्रस्ट टूटा नहीं है एक्चुअली, मेरे ट्रस्ट में संकोच आया, और वहाँ से मैंने ये चीज़ें निकाली कि इस टाइम पे ये क्या करती है। मैंने पता किया, थोड़ा फ़ोन वोन चेक कर लिया, ट्रस्ट तोड़ दिया खुद से, ठीक है। और उस टाइम पे पता चला कि वो बात करती है। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा मैं आपको। अब जब ये सारी चीज़ें पता चली मुझे, तो मेरा तो ट्रस्ट टूट गया कि तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, अब मैं तुझ पे किस मुंह से भरोसा करूं, तू तो है ही नहीं भरोसे लायक। ऐसा समझे गाइस। और उस पर्सन ने मुझसे क्या बोला कि मैं तुमको झूठ बोल रही थी, लेकिन तुमको अगर मुझ पे ट्रस्ट होता तो तुम कभी वेरीफाई नहीं करते। ये होता है ट्रस्ट टूटना। तो झूठ ही एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो ट्रस्ट तोड़ देती है। अगर मान लो उस मोमेंट पे वो मुझे बोल देती कि मैं अक्षत से बात करती हूँ उस टाइम पे, तो थोड़ी बहुत नोक झोंक होती कि क्यों करती है, क्या रीज़न है, कुछ पर्टिकुलर पढ़ाई से रिलेटेड है या फिर और कुछ है, ऐसी कोई जो चीज़ जो मेरे से तुझे नहीं मिल रही उससे मिल रही, तो ये भी बता। हो सकता है मैं अपने अंदर चेंजेस करूँ। ये होते पॉजिटिव अप्रोच टू डू समथिंग, टू सस्टेन अ रिलेशनशिप, है ना। और उस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ही अपना एफर्ट दे, दोनों को देना पड़ता है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ रिलेशनशिप में ये होनी चाहिए कि मुझे इस पर्सन का ना भरोसा नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इसके लाखों रुपए का नुकसान करवा दूं, लेकिन मैं इसका कभी भरोसा ना तोड़ूं। ये मुझ पे हमेशा भरोसा करे। और भरोसा ना तोड़ूं, भरोसा करे का मतलब ये नहीं है कि आप उसको झूठ बोल रहे हो और वो पकड़ नहीं रहा है, इसका मतलब उसका भरोसा नहीं टूट रहा है। जिस दिन आपने झूठ बोला, जिस दिन आपने कुछ ऐसी चीज़ की जो उसको नहीं अवेयर है, या फिर उसने पूछा लेकिन आपने नहीं बताया, वहाँ आप उसका भरोसा तोड़ ही चुके हो, ठीक है। और ये सिर्फ लड़की के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है गाइज़, क्योंकि रिलेशनशिप म्यूचुअल होती है, दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग है झूठ। एक झूठ पूरी रिलेशनशिप ख़राब कर देता है, ठीक है। ज्ञान है ना मेरे पास बहुत सारा। हाँ, अब एक और चीज़ सुनिए, ये झूठ कब निकलते हैं, रीज़न भी है इसके पीछे। हम ही लोग ख़राब है, हम ही लोग टॉक्सिक है, पता है। हम लोगों को सेकंड चीज़ है रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी। हमको ये कम करनी पड़ती है। कम क्या, हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। हमें कितना भी गुस्सा आ रहा हो, हमको किसी भी हाल में अपने पार्टनर से प्यार से ही बात करनी है। हमें चीज़ों को प्यार से बैठ के बात करके सॉर्ट करना है। इवन आप ब्रेकअप भी करो ना कभी, तो मैं तो कहूँगा प्यार से बैठ के बात करो, डिस्कस करो कि यार ये चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, हमको ना अब अलग हो जाना चाहिए, ये हम दोनों के लिए बेटर रहेगा। वो भी एक प्यार से अगर आप डिस्कस करते हो, एक हैप्पी ब्रेकअप होता है, हेल्दी ब्रेकअप होता है, दोनों को हर्ट नहीं होता। सोचो एक जगह पे उन लोग लड़ लिए, एक दूसरे को बोल रहे, कुछ गलत शब्द बोल दिया और फिर ब्रेकअप कर रहे, कितना गंदा है। एक पर सुनो, एक के लिए तो ठीक है, उसका तो ईगो सेटिस्फाई हो गया, दूसरे के लिए ट्रॉमा हो जाता है, वो लाइफ टाइम ट्रॉमा में रहता है कि यार क्या था ये। एंड जो एक हेल्दी ब्रेकअप होता है, हैप्पी ब्रेकअप होता है, उसमें ना एंडिंग में जब लोग कभी भी साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, क्योंकि अब तो चीज़ें ब्रेकअप ज़रूर हुआ है लेकिन दोस्ती कभी ख़राब नहीं हुई ना। तो अगर कॉफ़ी पी रहे हैं साथ में और बातें कर रहे हैं और ये चीज़ें निकल आती हैं, एंड इवन ये भी ना हो एंड कभी एक दूसरे को देख भी लें, तो स्माइल ही करेंगे। ये तो मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ। और बोलेंगे कि इस पर्सन के साथ मैंने एक टाइम स्पेंड किया जो मेरे लिए लाइफ का एक अच्छा हिस्सा था, बट जब मुझे लगा कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, उसको भी लगा, तो हम लोगों ने अलग अलग हो गए। दैट्स इट, उससे ज़्यादा वो नहीं सोचेंगे कुछ। हाँ, टॉक्सिसिटी पे फोकस करते हैं, प्यार से बात करनी चाहिए। क्यों? देखो, हम लोगों ने एक चीज़ देखी है हमारे पेरेंट्स को, और वही चीज़ हम लोग ना अपब्रिंगिंग के साथ लेके आ गए हैं अपने अंदर। देखो, सुनो पूरा अच्छे से बताता हूँ। 2 टाइप के पेरेंट्स होते हैं।
पहले वो जो बच्चों की गलती पे ना उनको प्यार से समझाते हैं कि बेटा दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू, आप ये नहीं करना चाहिए, गलत बात बेटा, ठीक है। दूसरे जो होते हैं उनको पता है हमारी औलाद सुधरेगी नहीं तो देते हैं, ठीक है। दोनों सही हैं, अपने केसेस में दोनों सही हैं। लेकिन 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 ये जो सेकंड केस वाला मैंने बताया ना, ये मोस्टली टॉक्सिसिटी ना इन्हीं बच्चों के साथ होती है, मतलब इन्हीं बच्चों के अंदर ज़्यादा आती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से यही देख के आए हैं कि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा देर हमको झेलते ही नहीं है प्यार से। उनको लगता है कि मार दो, पीट दो, डांट दो, चिल्ला दो, तब ये सुधर जाएंगे, और हम उसी तरह से सुधरे भी हैं। और वो एक सबकॉन्शियसली माइंड में फिट हुआ है। देखो उनकी गलती नहीं है, पर्सन की गलती नहीं है, लेकिन जब आप एनलाइटन विथ योर माइंड, अगर जब हो जाए आपके माइंड का एनलाइटनमेंट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ ना, तब मैं बात ही नहीं करता किसी से, क्योंकि मुझे पता है मैं गड़बड़ में कुछ भी बोल दूँगा, गुस्सा मेरा तो ख़राब ही है। मैं उस टाइम पे उस पर्सन को भले एक घड़ी ब्लॉक कर दूँगा, मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी सही नहीं हूँ, और जो चीज़ें अभी थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई हैं, या थोड़ी बहुत मैं ब्लॉक करके बिगाड़ रहा हूँ, या फिर उससे इग्नोर करके बिगाड़ रहा हूँ, वो इतनी नहीं बिगड़ेंगी जितनी मैं उसे फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल दूँ उससे बिगड़ जाएंगी, ठीक है। देखो भाई गाइस, मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसा गैस मत करो बिल्कुल भी। बस मैं इन जनरल आपको बता रहा था, मैं आना भी नहीं चाहता हूँ बिल्कुल, बहुत बेकार चीज़ होती है। अभी बोल रहा हूँ अच्छी चीज़ होती है, कभी बोल रहा हूँ बेकार चीज़ होती है। एक्चुअली होती अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है रिलेशनशिप में आना तब अच्छा रहता है जब आपको लगे कि नहीं यार, हम किसी पर्सन के बिना नहीं रह सकते हैं, या मतलब हमें एक पर्सन चाहिए ज़रूरी से ज़रूर, तब। तो हाँ, मैंने जैसे सेकंड पॉइंट बताया आपको, वो था क्या, टॉक्सिसिटी। तो रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी अगर हम थोड़ी बहुत भी रख रहे हैं ना, तो वो बेकार ही है, सच्चाई है ये। हम लोगों को लगता है ना कि एक हेल्दी टॉक्सिसिटी रखनी चाहिए, मतलब अगर हम लोग पूरा ट्रस्ट करेंगे, पूरा बातें मान लेंगे तो हम ही बेवकूफ़ हैं एंड ऑल। ब्रो, अगर दोनों एंड से सेम चीज़ें चले ना, तो रिलेशनशिप का घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, चाहे एक्सटर्नल कोई हो या इंटरनल कोई हो। एंड मैं तो कहूँगा यार, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशूज़ तो अगर तुम्हारे क्रिएट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि यार दिस थिंग विल नॉट गोइंग टू वर्क, उससे चुपचाप ना ब्रेकअप कर लो प्यार से। कभी कल को कुछ गलत हो आपके एंड से उसके एंड से, बेटर है कि आप दूर रहो। हाँ, अब आता है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन अ रिलेशनशिप, पर मुझे बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, एंड दैट इज़ लस्ट। हाँ, रिलेशनशिप में लस्ट एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है अभी की जनरेशन के लिए। एक्चुअली लस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रिलेशनशिप है तो मुझे लगता ही नहीं है कि उसमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप आनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक तो ख़राब चीज़ है ना कि हम लोग कल्चर हमारा इतना ज़्यादा चेंज करते जा रहे हैं ना, कि सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। हमारे कल्चर में कितना अच्छा था कि बचपन में शादी करवा देते थे, तो लो भाई तुम्हारी रिलेशनशिप तो यहीं से इसी पर्सन के साथ एसोसिएट हो गई, अब तुमको फालतू कहीं और मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब तुम एक शादी में हो तो तुमको यहीं स्टिक भी रहना है, एंड इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं। तो मतलब तुम ऑटोमेटिक ना इतना कुछ सुधर जाओगे, या फिर इतने अच्छे हो जाओगे या रह लोगे कि सब सही रहेगा। हाँ, मानता हूँ यार, उसमें डार्क थिंग्स भी हैं, डार्क रियलिटी भी है चाइल्ड मैरिज की, एंड नॉट जस्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज, हर एक पुराने कल्चर की भी। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि डार्क रियलिटी तो हमारे अभी के कल्चर की भी है, और अभी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती हैं, पहले से तो ज़्यादा ही नज़र अब आती हैं। तो लस्ट पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पे नहीं। लस्ट तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि रिलेशनशिप में अगर आपने किसी का हाथ भी थाम लिया है ना, और आपको उसी में जन्नत महसूस हो जाए, वही रिलेशनशिप सही है, वही एक प्यार है जो आपको उस पर्सन के साथ एसोसिएट करके रखा हुआ है, जोड़ कर रखा हुआ है, एंड कंकरेंटली चीज़ें आपकी वर्क कर रही हैं। पैरेलली आप प्यार भी चला सकते हो, करियर भी चला सकते हो, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ ख़राब ख्वाब चीज़ें नहीं है आपके अंदर, ख्वाब। हाँ देखो, मैं तो आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा,
आप लोग जो भी हो सुन रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य कोई गलत चीज़ नहीं है, ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट ओनली द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज़ आप यार गलती से मच्छर मर गया यार मेरे से, छी मैं कितना ख़राब हूँ, चल लेना चाहिए सब तो छोड़ो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है यू आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनीथिंग wrong in that context, okay, and you are not speaking wrong in that context, and you are not watching, hearing and doing anything related to it। मतलब मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूड कर दिया था, सॉरी मैंने 6 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, अभी भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारे पास 6 सेंसेस हैं, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, वही आइज़, नोज़, ईयर्स, स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड 6th वन जो है हमारा कॉमन सेंस, जो इन सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो हमारा कॉमन सेंस पे इतना अच्छा होना चाहिए ना कि हम किसी एक भी अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक भी तरह से अगर हम इस गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो फिज़िकली चीज़ों को कनेक्ट कर रही हो, तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको, हम गलत हो जाते हैं, हम ख़राब हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य हमारा टूट जाता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, हर एक सेंस ऑर्गन के साथ एसोसिएट करके बताऊँगा। फर्स्ट थिंग इज़ स्किन, यानी टच। ये जो हमारा सेंस है ये हमें बता देता है, ये हमारे अंदर ना क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए हमको स्मेल्स आइज से, ठीक है, नहीं ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, हाँ ईयर से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो हम जब कुछ गलत सुनते हैं तो हम वो चीज़ इमेजिन करते हैं, और जब वो हम इमेजिन करते हैं तो हमारे अंदर के हार्मोन्स जो हैं हमें वो करने को विवश कर देते हैं। हाँ मानता हूँ कंट्रोल में सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे अंदर कंट्रोल में होना चाहिए, बट अगर हम कुछ सुन भी रहे हैं तो हम इमेजिन कर ही लेते हैं, इवन हम कितना कंट्रोल करें। तो बेटर ये बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल करने से बेटर ये है कि आप सुनो ही ना। देखो, जो रैंडमली कुछ चीज़ें हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट अगर आप किसी चीज़ को जानबूझ करके सुन रहे हो तो आप पक्का उस चीज़ पर फोकस लगाए हुए हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंड अप कॉमेडीज़, जिसमें वल्गैरिटी की हद पार हो जाती है, ठीक है, वहाँ हम सुनते हैं। हम लोग सुनते हैं कहाँ पर, टेलीविजन्स में, गंदी गंदी बातों में। इवन हम लोग डार्क ह्यूमर्स के नाम पे भी ऐसे जोक्स सुन लेते हैं जो बहुत ख़राब होते हैं, और ये हमें हमारे अंदर के एक दानव को ना तैयार कर देते हैं कि ब्रो डू दिस, ठीक है। सेकंड थिंग है हमारी आइज़, हमारी विजिबिलिटी। ये डिफ़ाइन करती है, अगर हम कुछ भी गंदा देख रहे हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारे लिए, गलत हो जाता है ना। एक मतलब कह सकते हो कि उत्तेजना हमारे शरीर में तब आती है ना जब हम उस चीज़ को विजुलाइज़ करने की जगह हम डायरेक्ट देख ही रहे हों। देखो, जब हम सुन रहे थे तो हम इमेजिन कर रहे थे, बट अब हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये ज़्यादा ख़राब है। जब सुनने में ही मैंने आपको बता दिया कितनी गड़बड़ है, ये तो देखना हो गया ना। अब इसके बाद आती है स्मेल। हाँ, स्मेल भी एक तरह से एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। इस पर कंट्रोल करना बहुत आसान है, बस कुछ नहीं, हमारी नाक बंद कर दो, हो गया। तो स्मेल बताता हूँ मैं आपको। मोस्टली अपोजिट जेंडर वाले क्या करते हैं, ऐसे ऐसे परफ्यूम्स का यूज़ करते हैं जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। हाँ, ये हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को ट्रिगर करती है, ठीक है। तो हमको जब भी ऐसा कुछ लगे ना कि हमारे हार्मोन्स जो हैं ट्रिगर हो रहे हैं, तो बेटर है कि उस टाइम पे आप स्मेल ही ना करो, आप मुंह से सांस ले लो, लेकिन मत करना, है ना, क्योंकि ये हमारा ब्रह्मचर्य तोड़ने में बहुत ही मतलब बेकार सा रोल ही सही, लेकिन करता तो है। तो मैंने तीन आपको बता दिए, 3 और बचे हैं। इसके बाद आता है हमारा, क्या बचा यार गाइस, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन, टेस्ट।
टेस्ट से बताता हूँ मैं, ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा पार्ट है, ठीक है। बहुत मतलब इतना ज़्यादा फोकस तो नहीं करना चाहिए हमें इस पर, बट स्टिल इट इज़ समवेयर इन ब्रह्मचर्य। टेस्ट, हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं ये हमारे मन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कहते हैं ना, जैसा खाओ मन वैसा होवे मन। तो जब हम तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन कैसा होता है? तामसिक भोजन के मैं एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। तामसिक भोजन वो होता है जो, पहला तो ये कि हमारे डाइजेशन को है ना स्लो कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आलस भी आने लगता है और हमारा ब्रेन भी स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सारी तो हमारी डाइजेशन के लिए यूज़ हो जा रही है ना, ब्रेन तक उतनी पहुंच नहीं पाती, तो ब्रेन स्लो हो जाता है हमारा। और स्लो ब्रेन में ना ऐसे फालतू के ख्याल जल्दी आ जाते हैं। तो तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को ना मतलब उत्तेजित कर देती हैं। ऐसा होता है जैसे कि लहसुन, मैं आपको बताता हूँ। गार्लिक का यूज़ करने से ना, गार्लिक ही होता है ना, जिंजर तो नहीं होता? नहीं, गार्लिक ही होता है। गार्लिक मैं आपको बता देता हूँ, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसको बोला जाता है कि गार्लिक खाओ। मुझे पता है क्योंकि मुझे हुआ था। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेन की एक बहुत कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी एक प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसा होता है कि कुछ कभी कभी इरेक्शन हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो नहीं चाहिए, अनवांटेड, और कभी कभी इरेक्शन नहीं होता जब हम चाह रहे होते हैं तब। तो ये होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सिंपल वर्ड्स में। एंड इसमें पता नहीं किस चीज़ का क्या रोल होता है, मुझे इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था, मैं बहुत बेवकूफ़ था। मैं अपना क्यों नाम ले रहा हूँ, छोड़ो। तो टेस्ट को भी कंप्लीट कर दिया हमने, कवर कर दिया। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, एंड दैट इज़ टच में बता देता हूँ। टच में हम लोग दो चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हमें इसमें भी ना थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि भाई दूर ही रहो, ज़्यादा अच्छा रहता है। पर हमारी आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोगों के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है, कई बार हैंडशेक तो करना ही पड़ता है। तो हेल्दी टच में हम लोग काउंट कर सकते हैं हैंडशेक, चीज़ों का एक्सचेंज करते टाइम कुछ चीज़ों का कभी कभी टच हो जाता है वो। एंड थर्ड थिंग इज़ किसी को शाबाशी दे रहे हो, मतलब हेल्दी टच आपको खुद ही पता होता कि हेल्दी है ना। जब आपको खुद ही लगे कि नहीं भाई कुछ गलत चीज़ें तो हमारे अंदर फील नहीं हो रही, तो समझ जाओगे कि ये हेल्दी टच है, ठीक है। इसको गुड टच बैड टच भी बोलते हैं वैसे तो, बट मेरे लिए डेफिनेशन में हेल्दी बोलना अच्छा लगता है मुझे। तो गुड टच एंड बैड टच, ठीक है। टच भी एक अच्छा खासा एक अच्छा खासा इम्प्रेशन, नहीं क्या बोलना चाहिए यार, मेरे पास एक तो वोकैबलरी नहीं है यार, वोकैबलरी मुझे वास करनी पड़ेगी अपनी। मैं बोलता अच्छा खासा हूँ बट मेरे पास शब्द कम है। और टच भी हमें इसी तरीके से परेशान कर सकता है हमारे ब्रह्मचर्य को ख़राब करने में, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई, ये सेम चीज़ें जब आप अपने पार्टनर के साथ रखोगे। और सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, अपने पार्टनर के अंदर भी होनी चाहिए। मैं आपका मतलब मैं दोनों के लिए ही कंटेक्स्ट में ले रहा हूँ। हमें कभी भी रिलेशनशिप में, फिज़िकल रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए अनटिल अनलेस यू गॉट मैरिड। क्योंकि शरीर आपका अपवित्र होता है अगर हम बिना किसी उद्देश्य के अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 वर्ड्स का यूज़ करूँगा, कामसूत्र एंड कामवासना। ये वर्ड्स बहुत गंदे लगते हैं सुनने में, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कितना गलत शब्द यूज़ कर दिया है, बट ब्रो दिस इज़ नॉट रॉन्ग। कामसूत्र का मतलब होता है कि जब किसी उद्देश्य के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो ये कामसूत्र होता है। एंड इसके बता देता हूँ,
कब होता है ये, कब किया जाता है काम सूत्र? जब व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी, ठीक है, तो वो काम सूत्र है ना। एंड जस्ट फॉर एंजॉइंग द सेक्स यू आर डूइंग काम वासना, ठीक है। एंड काम वासना लस्ट पता है कब होती है? काम वासना भी गलत नहीं है, देखो कभी कभी ही, सिर्फ कभी कभी हैप्पीनेस के लिए भी देखो, हमेशा आप संस्कृत विद्वान की तरह तो आप जी नहीं सकते हो। आपको थोड़ा इस मॉडर्न कल्चर के हिसाब से भी रहने की इच्छा होती है, ठीक है। तो कभी कभी जो है काम वासना भी करनी चाहिए, जस्ट टू मेक योर पार्टनर हैप्पी, क्योंकि थकान से एक राहत मिलती है और शरीर को थका करके लोगों को। बहुत बेकार, फालतू बेकार का नॉलेज दे रहा हूँ यार मैं, ये वाला मुझे नहीं देना चाहिए वैसे तो, बट स्टिल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू, क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमें मिली ही नहीं है। मुझे पता है तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों तक। तो काम वासना भी एक हद तक सही हो सकती है, सही तो नहीं बोलूँगा मैं उसे, लाइक लिमिटेशन के साथ वो भी अच्छी है। बट मैंने पहले ही आपको श्योर कर दिया है कि ये दोनों चीज़ें आप आफ्टर मैरिज ही करना, क्योंकि बिफोर मैरिज अगर आप ये कर रहे हो तो वो लस्ट ही है, और आप लोग रिलेशनशिप में भी फिर एक ही रीज़न की वजह से टिके हुए हो, दैट इज़ लस्ट। और सच बोल रहा हूँ, आज की जनरेशन जेन जी इज़ जस्ट इन्वॉल्व इन लस्ट। सब नहीं है, 95% को अगर 5% को अगर मैं बोलूँ कि नहीं है तो 95% इसी में है, किसी ना किसी तरीके से वो लस्ट में ही इन्वॉल्व हैं। आइदर वो हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, और देखो हक करना गलत नहीं होता, मुझे पता है। अंदर से ना ऐसा लगता है कि किसी ने सारी ख़राब फीलिंग्स हमसे खींच ली हो, सच बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब मैं लड़कों को ही हक कर लेता हूँ, मेरे दोस्त लोगों के साथ हक तो हो ही जाता है कि और भाई मिलते हैं फिर ऐसे करके। देखो यार गलत मत सोचा करो यार, मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, मैं लड़का ही हूँ, ठीक है, स्ट्रेट ब्रो, स्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि यार इसने मेरी सारी नेगेटिविटी खींच ली है, तो हक भी अच्छी चीज़ है, बट अब वो हक को आप कडल बना देते हो, वो गलत चीज़ है ना यार। ब्रो यार क्यों नॉलेज रखी मैंने इस चीज़ में, सॉरी यार, सब कुछ रखने के बाद। हाँ, और कुछ ज्ञान देने वाले लोग ये भी बोलते हैं कि जितना आप आधा किलोमीटर चल के कैलोरीज खर्च करते हो, उतना एक किस से भी कैलोरीज ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई तुम लोग मतलब ऐसे ही किया करो ना यार, जिम मत जाया करो बस। ज़्यादा हो रहा है गाइस, नहीं बोलना है मुझे ज़्यादा, सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है। सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है भाई, मुझे उतना ही पता है, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे इतना ही पता है और मैं इतने कोई सही मान रहा हूँ। अरे वो एक स्टैंड अप में एक जोक था ना यार, मतलब शॉर्ट में आ गया था, स्किप कर रहा था बट सुन लिया था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में तो हम लोगों को कुछ नहीं पता, हमें मिली कहाँ से, दोस्तों से, दोस्तों को पता पौना होता है और ये बताते आधा भी नहीं है, ऐसी कुछ था वो जोक। और जो बताते हैं वो कुछ भी बता देते हैं, जैसे घुटने के ऊपर ऐसा ऐसा करने से अगर गुदगुदी नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वर्जिनिटी चली गई। ऐसी बातें जो थी उसने बोली थी। एंड फिर लिटरली बता रहा हूँ, वो मैंने वीडियो पॉज करके खुद भी टेस्ट करके देखा था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये बेवकूफ़ी थी। नहीं, मैं बातों में नहीं लग जाता हूँ आसानी से, लेकिन कभी कभी इमेच्योरिटी अच्छी होती है, बट मैच्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड। प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको दिखना चाहिए कि हम प्रोफेशनल हैं, रहना चाहिए हमको प्रोफेशनल, बट दिखना चाहिए कि हम कैजुअल हैं। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल दिखना भी चाहिए, वहाँ दिखना भी चाहिए आपको। और लोग बोलने लगे हैं कि मैं बहुत बदल गया हूँ, आइदर आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, और आइदर मैं किसी पर्सन के किसी एक इकोसिस्टम में बस गया हूँ जहाँ पे मेरा अपना एक रोल एज अ डेवलपर है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ, और बदलाव ज़रूरी है लाइफ में। वी चेंज एंड वी ग्रो।
एक पर्सन ने मुझे ये डायलॉग इतना अच्छा, मतलब मैंने डायलॉग तो नहीं, उसके बायो से पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा ये, वी चेंज एंड वी ग्रो, एंड वी शुड चेंज एंड वी ग्रो। देखो यार, मासूमियत एंड बचपना एंड दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। हम लोग हमेशा बच्चे बन के तो नहीं रह सकते हैं ना। लाइक मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लेके जा रहा हूँ। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्या, ये तो ख़त्म कर दिया मैंने रिलेशनशिप वाला पार्ट, अब नहीं बोल रहा इस पर। तो पॉइंट ये है कि एक छोटा बच्चा होता है 5 साल से कम, वो क्या रोड पे किस तरह वॉक करता है, हाथ पकड़ता है आपका और फिर पैर एकदम फेंक के चलेगा एंड कुछ भी चिल्लाता हुआ जाएगा, और आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चा है। जब सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको भी क्यों पड़ेगा। इवन बस आप उससे यही बोलोगे कि तमीज़ में चल ले, ऐसे ही हो सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं बोलोगे। क्यों? कि आपको पता है कि ये बच्चा है, इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ठीक है। बट वही 15 साल की उम्र में अगर वही चीज़ बच्चा करे तो अब आप उसको बोलोगे ना कि ब्रो यू शुड गेट मैच्योर्ड, ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, बट अगर 15 साल का बच्चा जो है एक रास्ते में रखी हुई कैन में पत्थर कह रहा हूँ, सॉरी, किक मार देता है, पत्थर भी मार सकता है, जो अगर मार रहा है तो ओके। बट वही चीज़ अगर 25 साल 30 साल का पर्सन करे तो गलत ना। ऐसा लग रहा है ना कि ये इस बुढ़ापे में आके ये हरकतें कर रहा है। वही तो, हम समय के साथ चेंज होना चाहिए हमको, है ना। देखो जब हम छोटे होते हैं गोद में उठाने लायक, तब हमारे पेरेंट्स हमें जिस तरह देखते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि हम हमेशा वैसे ही रहें। इवन मैं अपना बताऊँ ना तो मेरी छोटी बहन है अनुष्का, वो छोटी थी, उसको मैं गोद में लेकर के कितनी जगह घूम के आता था, घुमा के लाता था उसको गोद में लेकर के डांस करता था, सब कुछ। मैं अभी भी जाता हूँ, वो हो गई है 7-8 साल की, 17 में बर्थ हुआ था उसका, 7-8 क्या ज़्यादा की हो गई होगी, हाँ 8 की है एक्चुअली, 8 साल की हो गई है, तो मतलब हो जाएगी इस साल। तो मुझे अभी भी मैं जाता हूँ तो मैं उसे गोद में उठा लेता हूँ, लेकिन अब वो थोड़ी हैवी हो गई है। क्या यही चीज़ मैं उससे 2-3 साल बाद कर पाऊँगा? नहीं ना। इवन मेरे घर में अभी भी कोई उसको उतना लाड़ नहीं करता जितना मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो आज भी उतनी छोटी है। क्योंकि हमारे घर में एक छोटा बच्चा और हो गया है, गोलू, 2-2.5 साल का है गाइस वो। तो सबको लगता है कि ये मतलब रिप्लेस कर दिए वैसे उसको, इसलिए लोगों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन गोलू बड़ा होगा उस दिन लोगों को ना लगेगा कि यार ये पहले जैसा होता तो कितना अच्छा था, क्यूट सा, प्यारा सा। अनुष्का का तो मुझे लगता है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही एक चीज़ है, बस एक यही चीज़ है कि लोग ना हमसे क्या बोलना चाहिए, उनको अजीब फील होने लगता है। मैं जाता हूँ और वो फिर कुछ बातें करती है ऐसी मैच्योर टाइप, मतलब हाँ, अनुष्का भी मैच्योर बातें करती है, मतलब उसकी उम्र के हिसाब से वो सही है। बट जब वो पहले थी तो वो कैसी फालतू बातें करती रहती थी, तो वो और अब में ना डिफरेंस है, तो वो थोड़ा लेवल बूस्ट हुआ ना उसका, मैच्योर हो गई वो, तो मुझे अजीब लगती है। वो पहले जिस तरह बोलती थी तो बिया इसमें जाएंगे, खाएंगे, ऐसे करके बोलती थी यार, वो मुझे आज भी बहुत प्यारा लगता है। और मैं जाता हूँ तो मैं उससे ऐसे ही बात करता हूँ, जाएंगे ना, खाएंगे ना, वो ऐसे बोलती थी पहले। अब वो थोड़ी बदल गई तो मुझे अजीब लगता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं बदल रहा हूँ तो लोगों को अजीब लगेगा ही लगेगा। मैं शांत हो गया हूँ, लोगों को अजीब लग रहा है। शांत हो गया हूँ मैं, शांत तो नहीं हुआ हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ, बट मैं अकेले में बोलता हूँ। अब मैं किसी से बात करता हूँ लेकिन अकेले में करता हूँ। मैं किसी से बात करता हूँ, पांडा से, पांडा एक ऐसी पर्सन है जो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए ही रहती है, लेकिन दिन में ज़रूर रहती है एक बार।
और अगर वीकेंड हो तो बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, उसके पास सुनने के लिए बहुत कुछ होता है, एंड उसके पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ होता है और मेरे पास सुनने के लिए भी बहुत कुछ होता है। टाइम बहुत सारा टाइम होता है। सॉरी यार, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। पर यार हाँ, एक और चीज़ ये है कि हमें लाइफ में कभी भी किसी पर्सन को खोने से नहीं डरना चाहिए। रीज़न सुनिए, क्योंकि लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि अभी एक मीटेरॉइड गिरेगा और यहाँ से मैं ध्वस्त हो जाऊँगा। मैं पार्क में हूँ, यहाँ से मेरा कोई मर्डर कर देगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड लाइफ है ब्रो। इतनी पॉसिबिलिटीज़ है ना आपके मरने की, जितनी आपके जीने की भी नहीं है। आपके पैदा होने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी ना, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ आपके तुरंत मर जाने की भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 in a million वाली बोल रहा हूँ मैं। 1 in a million पॉसिबिलिटी थी ना शायद, जिससे आप पैदा हुए। बस मिलियंस पॉसिबिलिटी है कि अभी खड़े खड़े मैं मर सकता हूँ यहीं पर। तो जब मुझे पता है कि जब मेरी पॉसिबिलिटी है इतनी मरने की, तो अगले की भी उतनी है। तो भाई अगर वो चला जाए तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो ज़िंदा तो है, आपको छोड़ के ही सही। हाँ, बकवास बात है ये। हमें इमोशंस रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू खुशबू मैम, बट मुझे नहीं लगता कि इमोशंस अब ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इमोशनल रहते हैं तो हमारा सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। देखो, इमोशनल फूल ही होते हैं हम लोग। अगर हम इमोशनल हैं तो हम फूल हैं। ये लिमिटेशंस वगैरह नहीं होती हैं। वी शुड बी जस्ट क्या बोलना चाहिए यार को, वी आर जस्ट एन एडिशन ऑफ मल्टीपल फीलिंग्स, बट हमें वो कंट्रोल रखनी चाहिए। देखो, इमोशंस हम तब हमें तो इमोशंस यार, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उतने लोगों के लिए फ़ील करना चाहिए जितने हमारे लिए ज़रूरी हैं, बस, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें किसी पर्सन के लिए फ़ील ही नहीं करना चाहिए। पत्थर दिल हो जाना चाहिए नहीं, इमोशंस होने चाहिए। यही एक चीज़ है जो हमको इंसान बनाती है। हम रोबोट थोड़े ही हैं, हम रोबोट थोड़े ही हैं गाइस, हम इंसान हैं। हमें इंसान बनाने वाली चीज़ इंसानियत है। हमें जब भी कोई दर्द परेशानी में दिखता है और फिर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें इसकी हेल्प कर देनी चाहिए, यही हमारी इंसानियत होती है। जब किसी और को चोट लगे और आपको रोना आने लगे तो आप इमोशनल फूल तो हो, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है और आप इंसान हैं। अगर आपके अंदर भी लॉयल्टी है तो आप सिर्फ कुत्ते नहीं हो, आप इंसान भी हो। अगर आपके अंदर किसी को खो देने का डर है तो आप इंसान हो। और अगर सिर्फ आप फीलिंग्स से ही चलते हो और आप सिर्फ दिल की ही सुनते हो तो मुबारक हो, आप इमोशनल फूल हो बस। क्योंकि अगर आप दिमाग की बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं हो लाइफ में। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ रेशियो 75:25 भी करो ना, तो भी हम बहुत हद तक प्रैक्टिकल हैं। मतलब 25% प्रैक्टिकल है एंड 75% हम अगर थ्योरिकल नहीं इमोशनल हैं, तब भी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं हमारी स्पेसिफिक एक लाइफ में। और अच्छा है, सब खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः ... यही एक मंत्र है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि सब खुश रहें, सब सुखी रहें,
सबके साथ अच्छा हो, सिर्फ मैं क्यों, सिर्फ वो क्यों, सबके साथ सही हो। और मैं तो एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि सब सही रास्ते पर भी चलें। हाँ वही बात है कि अगर चोरी होनी बंद हो जाएंगी तो फिर पुलिस की क्या ज़रूरत होगी। तो पहले बोलती। ठीक है गाइस, बाय गाइस, आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर टुडे एंड Mr. Ayush Sahu is over and out for today. Bye guys. Have a great day. Have a Kit Kat. Have a Kit Kat. Have a day. Have a Kit Kat. छोड़ो यार, मुझे क्या करना।